वेस्टिजियंस, जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरा का पूरा देश, ना ही सिर्फ देश, पूरा का पूरा विश्व जो टोटल लॉकडाउन में है। वेस्टीज हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता था कि हमने वेस्टीज को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि कोई भी संकट आए उसके अंदर से भी हम बिल्कुल शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग निकले। और स्ट्रॉन्ग हम तभी हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए। आगे समय बहुत बेहतर हमारे लिए होगा, जिसके करके हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। दोस्तों, और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सब लोग इस टफ टाइम में भी वेस्टिजियंस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ना केवल ग्रोथ ले रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल गॉड से प्रे करूँगा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद अ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I believe we shall overcome someday. हाथ हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Wish you well. गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, कोविड-19 एक ग्लोबल चैलेंज बन के हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारे वेस्टिजियंस एक साथ मिलकर के इसको ओवरकम करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। विश यू वेल्थ। दोस्तों, कोविड-19 हो या कुछ और, वेस्टिजियंस को ना आज तक कोई रोक पाया था, ना कभी कोई रोक पाएगा। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम आज भी मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही सही, हम आज भी आपके लिए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एसेंशियल ही सही, हम आज भी आपकी बिलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ही सही, हम आज भी अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, क्योंकि हम आज भी आपकी सेवा में तत्पर हैं। लॉकडाउन कितना ही सही।
दोस्तों क्योंकि वेस्टीज नहीं है एक व्यापार, ये है आपका और हमारा एक परिवार। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम होंगे कामयाब। Come, join the wealth revolution. So once again, very good morning all the Vestigians, all the participants, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जिसका नाम आप जानते हैं मीट द एम्बेसडर, जहां पे हर बार हर रोज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और मेहनत के दम पर न सिर्फ अपनी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया होता है। और आज ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आप सब जानते हैं, जिन्हें सुनने के लिए आप बेसब्र हो रहे हैं। मैं जान रहा हूं कल से सब कोशिश कर रहे हैं सुनने के लिए। हमारा भी यही प्रयास था कि चाहे जल्द से जल्द हम सर से आप लोग को मिला सके। तो हमारे बीच में ऑलरेडी मौजूद है और सर आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, तो मैं ज्यादा लोगों को वेट नहीं कराऊंगा और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में ऑलरेडी श्री एसपी भारल जी मौजूद है, हमारे कंपनी के वेस्टीज एम्बेसडर। सर प्लीज, नाउ इट्स ओवर टू यू। ओह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीपक। बस मैं माफी चाहता हूं कल के लिए फिर एक बार और कि कल आप लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन वो तकलीफ तो आपको पता चल गया है कि वो जूम का था, वो ग्लोबल लॉकडाउन था, शटडाउन था जूम का। एनीवे दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप लोग अगर यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में कि यूट्यूब लिंक पर आप जाइए, दीपक मिश्रा वेस्टीज आप टाइप करिए और आपको वहां पर ये सब आसानी से मिल जाएगा और आप वहां पर आसानी से देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और मुद्दा ये है, क्या आपके पास में कुछ सपने हैं? हाँ, मैं समझ गया, सपनों की बात की और आपका मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा भौएं तन गई कि अरे यार ये क्या सपनों की बात शुरू कर दी। मैं सच कह रहा हूं, मैं 21 साल पहले इंडस्ट्री में आया तो उसके पहले कोई मुझसे सपनों की बात करता तो मैं भी ऐसे ही करता था कि अरे सपनों की बातें मत करो, काम की बात कर लो। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं, कुछ सपने चाहिए, कुछ वजह चाहिए, कुछ रीजन चाहिए, और जो वो आपके सपने होंगे, जो वजह होगी, जो रीजन होगा, बस वही चीज होगी जो आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाएगी। आज मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, मेरे यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो, मैंने ड्रीम के बारे में बहुत कुछ बात की है, मैंने सपनों की बहुत कुछ बात की है, और मेरी बुक 18 चैप्टर में मैंने लिखा है कि सपनों की परिभाषा किसे कहते हैं, ड्रीम, कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। वर्तमान में मतलब अभी इस समय जो चीज असंभव नहीं है, असंभव सी लग रही है, सीम टू बी इम्पॉसिबल, उसके बारे में सोचना, वो है सपना। कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में? मैं जानता हूं है, चलो छोड़ दो, क्योंकि ये टॉपिक सपनों की बात करने के लिए नहीं है आज। कुछ ये सोचो, कितने रुपए महीने के अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये सीधा सवाल है आपसे। आपको दर्द हो सकता है, आपको संकोच हो सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा। कितना पैसा हर महीने आपके पास आ जाए तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और आपको लगेगा कि अब ठीक है। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसके आगे मैं बोलूंगा तो आपको अभी मेरी बात मजाक लगेगी। चलो एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए पकड़ लेते हैं। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर हर महीने आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा आ जाए जो आप कमा रहे हैं उसके अलावा, तो आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा? आपके चेहरे खिल उठे, मैं समझ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं आपके चेहरे खिल उठे, लेकिन प्रश्न फिर एक और है, आएंगे कैसे? दुर्भाग्य यह है कि आज तक, बचपन से लेके अभी तक, हम ये सोचते आए हैं कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सुबह से लेके शाम तक सारा काम करते हैं सिर्फ पैसों के लिए। हमने पढ़ाई की पैसों के लिए, माँ बाप ने पढ़वाया पैसों के लिए, लेकिन जो पढ़ाई की उसमें यह सिखाया गया, बुरा मत मानना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, कि आपको बढ़िया नौकरी कैसे मिलेगी। थोड़े कठिन शब्दों में कहूं, आप बढ़िया नौकर कैसे बनोगे। थोड़े अच्छे शब्दों में कहूं, बढ़िया प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी को
किसी को मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं किसी प्रोफेशन का, किसी जॉब का को पुट डाउन नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे कुछ बात कहनी होगी तो मुझे कुछ सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। हम अपने बच्चे को उठा के स्कूल ले जाते हैं, कॉलेज ले जाते हैं इस बात के लिए कि चल बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा, पर आज तक किसी स्कूल और किसी कॉलेज ने नहीं पढ़ाया कि तुम अमीर कैसे बनोगे। हर स्कूल और कॉलेज सिर्फ भी पढ़ाता है और बड़े बड़े बोर्ड लगाता है कि 100% प्लेसमेंट गारंटी। क्या होता है प्लेसमेंट का मतलब? कौन देता है प्लेसमेंट की गारंटी? और अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि अगर कोरोना जैसा संकट आ जाए तो 5 में से 4 लोगों की नौकरी चली जाती है और पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। पूरी जिंदगी तैयारी करते हैं अमीर बनने की और किसी ने आज तक ये नहीं पढ़ाया कि अमीर बनते कैसे हैं। कोई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट ये नहीं सिखाता कि अमीर कैसे बनते हैं, सब ये सिखाते हैं कि आप बढ़िया नौकरी कैसे करोगे। और ये बात मैं खुल के तब से करने लग गया जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात शुरू कर दी कि अब आप नौकरी लेने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। और मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं कि आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए। प्रेस्टीज वो एक मौका दे रहा है आपको कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो आपको एक मौका दे रहा है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जब प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले आगे कहा कि आत्मनिर्भर बनिए तो सबसे पहले प्रेस्टीज की आवाज खड़ी हुई कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आप आत्मनिर्भर बने। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त वेस्टीज की, मैं बात कर रहा हूं उस कंसेप्ट की, मैं उस फंडामेंटल की जिसमें वेस्टीज नंबर 1 है। मैं फंडामेंटल की बात करूंगा। मैं बात ये करूंगा कि क्या चीज ऐसी है जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं और कौन सी फिलॉसफी है जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो अपनी डायरी और पेन लेके बैठ जाइए। 21 साल पहले मैंने और संध्या ने इस बिजनेस की शुरुआत की और आज हम गौरवान्वित हैं। आज मेरी 2nd जनरेशन इस बिजनेस में है। मेरा बेटा सर्वज्ञ इस बिजनेस में है, उसकी बहू, मेरी बेटी, हम पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? एक बात और बता देता हूं लोगों के लिए कि जो लोग ये समझते हैं ये चिट फंड है, जो लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस करने जैसा नहीं है, ये बिजनेस लो प्रोफाइल है, ये बिजनेस घर घर माल बेचने का है, ये बिजनेस हम नहीं कर सकते लोगों को जोड़ने जाड़ने का, ये सब बातें जो लोग सोचते हैं, मैं उनसे कहता हूं अगर गलत काम होता तो मैं अपने परिवार के साथ नहीं करता। अगर छोटा मोटा काम होता तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ लेकर नहीं आता। मैं शान के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं। हाँ, मुझसे भी कहा था 21 साल पहले लोगों ने कि एसपी वर्गल ने साबुन तेल का धंधा शुरू कर दिया। मैंने कभी उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, पर शायद इस लॉकडाउन ने बता दिया कि हम जैसा छोटा मोटा साबुन तेल का धंधा करने वालों को धंधा चल रहा है और बड़े बड़े नाम वाले और बड़े बड़े धंधे करने वालों की क्या हालत है वो पूरी दुनिया जानती है, मैं नहीं। आखिर क्यों आखिर मैं इस बात के लिए बहुत पैशनेट हूं, मैं जुनूनी हूं, मैं कायल हूं, हाँ मैं पागल हूं इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के वो फंडामेंटल्स पता है, मुझे इस इंडस्ट्री की वो नब्ज पता है जिसकी वजह से हम आज तक इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। और अगर रात को 2 बजे उठा के कोई मुझसे पूछे, हिलाए झकझोरे, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी। मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बुलाऊंगा संध्या को। संध्या ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया है, साथ मिलकर कंधे से कंधा लगा के इस बिजनेस को बिल्ड किया है। संध्या बहुत कम बोलती है, थोड़ा सा बोलती है, कंसंट्रेट बोलती है, पानी मुझे मिलाना पड़ता है। मैं जो बात 1 घंटे में कहता हूँ वो बात संध्या 5 मिनट में कह देती है और उसमें आपको समझना पड़ती है। लेकिन संध्या ने जिस बैकबोन के साथ मिल के बैकबोन बन के काम किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं कहना चाहता हूँ आप अपने घर में बैठे और आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड अगर इस स्क्रीन के सामने नहीं है तो मैं जब तक संध्या को यहाँ बुला रहा हूँ तब तक आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आप उनको बुला लीजिए उनको। और अगर कहीं वो फिर मैं तो बहाना तो है नहीं कि वो है नहीं, ऑफिस गए, मीटिंग में आ नहीं सकते, फलां नहीं आ सके, तो इस स्क्रीन से ना स्पीकर जोड़ दो, आवाज फुल कर दो, उनके कानों तक पहुंच जाएगी। आपके पेरेंट्स को, आपके माँ बाप को भी बुला लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं 15 मिनट ज्यादा बात करूंगा, कल की कसर भी पूरी करूंगा जो तकलीफ आपको हुई। तो मैं आज बुलाने जा रहा हूँ संध्या को। संध्या आपसे बात करेगी। क्या संध्या को लगा, क्यों संध्या को लगा और संध्या ने
इस बिजनेस में क्यों इतने पैशन के साथ काम कर रही है। तो हेयर इज संध्या भारेल, कम ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं जानती हूँ। और कल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि कल हम सब कुछ तैयार था, सब कुछ रेडी थे, लेकिन आप जानते हैं कुछ टेक्निकल जो कुछ फॉल्ट हुआ उसकी वजह से सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपके सामने हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। और आज से 21 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो आप सोचिए कि उस वक्त मैं कुछ करना चाहती थी, मेरे को कुछ करना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये इंडस्ट्री उस वक्त इतनी नई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट्स बताने पड़ेंगे, या फिर कैसे लोग ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या होगा। उस वक्त इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, लेकिन मैंने जब इसका प्लान बहुत अच्छी तरीके से समझा और मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत बिजनेस है। यहाँ एक ऑनगोइंग इनकम है, एक सिक्योर्ड इनकम है, जिस चीज़ की मैं तलाश में थी। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस देखे, मेरी फैमिली में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे। तो मैं वहाँ यही देखती थी कि पैसा आ रहा था, नो डाउट पैसा था, लेकिन उसे एंजॉय करने का वक्त नहीं था। एक कहना चाहिए ना कि भागे जा रहे हैं, बस पैसा कमाने की दौड़ में भागे जा रहे हैं, वैसी हमारी लाइफ हो जाती थी। हमें पता नहीं है कि हम पैसा किसके लिए बना रहे हैं, क्या करेंगे हम उस इतने पैसे को बना के। सबको पता है एक दिन हम इस धरती से चले जाएंगे, वो पैसा हम छोड़ के चले जाएंगे। तो वो पैसा हमारे लिए, हम उसे कमा रहे, तो वो पैसा हमारे लिए, हमें एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि हमारे पास अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो एक टेंशन लेके हम अपने साथ जा रहे हैं, फ्री नहीं है। पीस ऑफ माइंड की तो बात ही मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता कितने लोग उस समय समझते थे। हम चाहते थे कि हमारे जीवन में वो सुकून हो, शांति हो, पैसा भी हो तो उसे एंजॉय करने का हमारे पास टाइम भी हो। इस सारी चीज़ों का कंप्लीट, मैं कहना चाहिए, जो पैकेज मुझे इस इंडस्ट्री में दिया, और मुझे इसीलिए ये बिजनेस इतना पसंद है कि यहाँ नो डाउट हम मेहनत करते हैं तो हम उसे एंजॉय भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पैसा बना बना के चले जाएंगे, पीछे से पैसा छोड़ जाएंगे दूसरों के लिए, लेकिन आपकी खुद की लाइफ कहाँ गई। आपकी खुद की एक ज़िंदगी है, वो बहुत खूबसूरत है, उसे हमें अपने खूबसूरत बनाना है। तो रियली में वेस्टीज में आके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी है। चाहे मैं मैनेजमेंट की बात कर लूँ तो वो इतने अच्छे लोग हैं, सब लोग आप जानते हैं, सब लोग आप उनसे मिले हैं, वो इतने हम्बल हैं और सबकी बात सुनते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये, वो सबका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सब लोग आगे आएं, इस बिजनेस को बिल्ड करें, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। इतने सारे लोग को खुशियाँ मिल रही हैं इस बिजनेस के थ्रू, कितनी अच्छी बात है ये। उसके साथ अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो इतने अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कितनी बीमारियां फैल रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। उसके बाद हम वेस्टिजियन बिल्कुल रिलैक्स हैं, फ्री हैं कि हमें किसी तरह की कोई हेल्थ का चैलेंज नहीं है। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो लोगों के पास पैसा है तो उनके पास उतनी सारी बीमारियां भी उन्हें घेर ली हैं, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख पाए हैं। तो क्या होगा। तो ये चीज़ है जो हमारे साथ है, एक बहुत अच्छे संस्कार है हमारे पास एक कहना चाहिए कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लोगों की सीडी सुनते हैं। मतलब इतनी सारी बातें हैं कि मैं किस किस बारे में बात करूं, मुझे समझ नहीं आता है। इतना खूबसूरत कंप्लीट लाइफ का पैकेज ये हमें मिल गया है, जहां हर एक चीज़ बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मिल करके इस बिजनेस को हम सब लोग मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मिल करके बिल्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम अकेले नहीं हैं अपने बिजनेस में, हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो ये हम लोग कहना चाहिए कि
इतने सारे लोग गाड़ियां ले रहे हैं, इतने सारे लोग खुश हैं, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये पूरा हिंदुस्तान बदलता जा रहा है। मुझे हमेशा देखती थी तो मैं लोग भागते दौड़ते रहते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि लोग इतना भाग दौड़ रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, क्या चाहिए उन्हें। लेकिन यहाँ जब हम भाग रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमें मिलेगा इससे, तो हमें खुशी होती है। तो यही सारी चीजें हैं, और मैं चाहती हूँ जितने भी लोग आज यहाँ से हमें सुन रहे हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस बिजनेस में वो आ गए हैं तो उन्होंने सचमुच में एक बहुत अच्छा डिसीजन किया है अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए। वो यहाँ से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो उनके सपने हैं, जो वो कुछ पाना चाहते हैं, वो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। बस थोड़ा सा धीरज रख के एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको इस बिजनेस को बिल्ड करते चले जाना है। कुछ भी नहीं सोचना है क्या दुनिया कह रही है, क्या लोग कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, लेकिन हमने क्या सोच के इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, इस बिजनेस में कदम रखा है, वही हमें सोचना चाहिए। और वही आपके साथ वो चीज जो आपकी जो सोच है वही आपको आगे तक ले जाएगी। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे तो सफलता कहीं आपके कदम में होगी, सफलता आपके कदमों में होगी सफलता। तो दोस्तों मेरा आप सबके सामने यही आप सबके लिए शुभकामना है कि आपने जब इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया है तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो संध्या ने मुझे बुलाया नहीं है, मैं अपने आप आ गया हूँ। तो संध्या ने बहुत जबरदस्त तरीके से बात बताई कि क्यों संध्या यहाँ पर है और लोग तो बातें करेंगे और क्यों आपको किसी की बात सुननी नहीं है, क्यों किसी की बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी। चलो एक काम करते हैं, आप जिस भी इनकम पर हैं, आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 20,000 रुपये महीने की आ रही है, तो ये 20,000 रुपये महीने की इनकम 40,000 की कैसे होगी? तो पहला तरीका तो ये है कि अभी हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह 9 से 6 कर रहे हैं, शाम को 6 से 9 भी कर लो। पॉसिबल है? मुश्किल है। कैसे करोगे 24 घंटे काम? कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो जब शादी करते हैं तो विज्ञापन निकालते हैं, जरूरत है एक ऐसी लड़की की जो जॉब करती हो। उसके 20,000 रुपये, खुद के 20,000 रुपये 40,000 हो गए। बात तो ठीक है, लेकिन दोस्तों सुनो, मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई लगता हूं रिश्ते में। मैं कहता हूं 80,000 करने होंगे तो क्या करोगे? अब देखो कुछ खुश मन चले लोग, कुंवारे लोग ये कह रहे हैं सर 4 शादी कर लेंगे। बेटा उनसे पूछ ले जिनने एक करी है। कुंवारे हो ना तुम, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। जिनने एक करी है उनसे पूछ लो कि बे 4 करने को तैयार हैं क्या? संभव नहीं है। अब 80,000 करने होंगे तो क्या होगा? मैं कहूंगा कि 160 करने होंगे तो क्या होगा? मैं कहूंगा 5 लाख करने होंगे तो क्या होगा? कंसर्ट वही काम करेगा जब आपने और आपकी वाइफ ने काम किया तो आप 2 लोग हो गए, आपकी मैन पावर डबल हो गई, आपका जो टाइम है वो डबल हो गया। लेकिन कंसेप्ट याद रखिए, फंडामेंटल याद रखिए, पर सही तरीका शादियां करना नहीं है। सही तरीका तो ये है कि जब आपने अपने टाइम को डुप्लीकेट किया, जब आपने अपने मैन पावर को डुप्लीकेट किया तो आपकी इनकम डबल हो गई, डुप्लीकेट हो गई। लेकिन क्या फर्क है? जो आपके घर की बाहर सब्जी मंडी में एक आदमी टमाटर बेच रहा है 10 रुपए किलो, और वही टमाटर 10 रुपए किलो बेच रहा है मुकेश अंबानी रिलायंस फ्रेश में। वही टमाटर है, वही हिंदुस्तान है, वही जगह है, वही 10 रुपए हैं। लेकिन जो आदमी मंडी में टमाटर बेच रहा है वो बेचारा, जिस दिन उसको बुखार आ गया उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। 50 साल से बेच रहा है, अमीर नहीं हुआ, उसका बेटा भी वही टमाटर बेच रहा है। लेकिन मुकेश अंबानी वही टमाटर बेचते बेचते, दोनों में क्या फर्क है? जबकि मुकेश अंबानी ने एक बार भी 250 ग्राम टमाटर तोले नहीं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना सा है दोस्त कि मुकेश अंबानी आज भी स्विट्जरलैंड घूम रहे होते हैं और यहाँ टमाटर बिक रहे होते हैं, लेकिन इस आदमी को बुखार आ जाता है तो भी टमाटर बिकना बंद हो जाते हैं। दोनों में एक ही बात का फर्क है कि मुकेश अंबानी ने 1000 रिलायंस फ्रेश खोल दिए, और एक रिलायंस फ्रेश से अगर 10 किलो टमाटर रोज की बिक रहे हैं तो 10,000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। और जो सब्जी मंडी में जो अभी टमाटर बेच रहा है
वो बेचारा 10 किलो ही बेच पा रहा है रोज के। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, वही टमाटर है, वही रेट है, वही हिसाब किताब है, वही हिंदुस्तान है। ये सब्जी मंडी में बेचने वाला अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाया, और मुकेश अंबानी ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। अगर एक रिलायंस फ्रेश 10 घंटे खुलता है तो 10,000 घंटे उनके पास हैं, और अगर एक रिलायंस फ्रेश पे सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2,000 लोग उनके पास हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। एक आध रिलायंस फ्रेश बंद हो जाता है तो अंबानी साहब को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोविड-19 में यह आदमी भूख को मरता है और पैदल अपने गांव जाता है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था नहीं होती है कि उन मजदूरों को, सब्जी बेचने वालों को गांव कैसे पहुंचाएं। क्या फर्क है? मैं कंसेप्ट की बात कह रहा हूं, मैं फंडामेंटल की बात कह रहा हूं आपसे। मुकेश अंबानी ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया, इसलिए उनकी इनकम मल्टीप्लाई हो गई, और वो सब्जी बेचने वाला अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाए। आज तक इस धरती पे जितने लोग उन्हें पैसा बनाया, जितने लोग अमीर हुए हैं, वो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया है। उठा लीजिए हिस्ट्री, उठा लीजिए लिस्ट, 1000 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, आप अपने अगल बगल में बाकी लोगों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का संबंध आपके टाइम से और आपकी मैन पावर से है। आप हिसाब लगाइए, आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी आप अकेले हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसने आप जैसे 100 लोगों को जॉब पर रखा हुआ है। इनकम कौन बना रहा है? क्योंकि उसने अपने मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया, उसने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया। एक हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल का ओनर है वो भले ही ग्रेजुएट है या नहीं है, लेकिन उसने 1000 डॉक्टर्स को अपनी जॉब पे रख लिया। डॉक्टर जिस दिन बुखार डॉक्टर को आ जाएगा, डॉक्टर जॉब पे नहीं जाएगा, डॉक्टर के घर में पैसा नहीं आएगा, लेकिन उस एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो हॉस्पिटल का मालिक है वो डॉक्टर है या नहीं है, उसने अपने टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट कर लिया। बहुत सारे हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नहीं है। मेरे साथ कंसेप्ट पे आइए, मेरे साथ फंडामेंटल पर आइए। ये तो आप जानते हैं, जो लोग कॉलेज खोल रहे हैं और खोलते हैं, हो सकता है वे हायर सेकेंडरी में फेल हो गए हों, लेकिन उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है या उस कॉलेज के जो टीचर है वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पैसा कौन बना रहा है? माफ करिए, मैं यहाँ पढ़ाई को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, माफ करिए, मैं यहाँ किसी चीज को मैं उसको हट नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं। और रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि पैसा कमाना किसी कॉलेज और स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, वो घरों में सिखाया जाता है। इसलिए जो अमीर हैं वो अमीर अमीर और अमीर बनते जाते हैं, जो गरीब हैं वो गरीब गरीब और गरीब बनते चले जाते हैं। भाग्यशाली हैं कि आपके किसी दोस्त ने आपको लिंक भेजा है, भाग्यशाली हैं कि आप इस लॉकडाउन में दोपहर को 3:30 बजे आप हमारे साथ हैं। भाग्यशाली हैं कि आपकी जिंदगी में वेस्टीज जैसा एक प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग का आया है, जो आपको ये सिखाता है, जो आपको ये बताता है कि आप हमारे साथ मिलकर अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज दुनिया में 30 नंबर पर है और हिंदुस्तान में नंबर 1 है। आइए हम हाथ मिलाते हैं इस बात के लिए कि अगर आपके टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो गया तो आपकी इनकम मल्टीफोल्ड हो जाएगी। इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी दुनिया के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो वेस्टिजियंस हैं, जो लीडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनने आपको बुलाया है आज, उनके पास तो पैसा आया पिछले महीने भी और उसके पिछले महीने भी, क्योंकि हम डील कर रहे हैं एफएमसीजी में, क्योंकि हम डील कर रहे हैं हेल्थ केयर में, क्योंकि हम डील कर रहे हैं एसेंशियल आइटम्स में, हम डील कर रहे हैं बेस्ट डील के थ्रू हजारों आइटम्स में। हाँ, लोगों को जरूरत है, कुछ भी हो जाएगा, लोग टूथपेस्ट तो करेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लोग साबुन तो काम में लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लोग तेल से खाना तो बनाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लोगों को कैल्शियम तो खाना पड़ेगी, कुछ भी हो जाएगा, लोग सिर में तेल तो लगाएंगे। इसलिए हमारा बिजनेस कभी डाउन नहीं होता दोस्त। सवाल इस बात का है, फिर आखिर आप क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लिखना होगा आपके वो सपने, आपको लिखना होगा कि क्या ऐसी चीज है,
क्या ऐसी चीज है जो आज तक आपको नहीं मिली? और अगर आप आंख बंद करें कुछ सेकंड्स के लिए और वो चीज आपको ख्याल आ जाए, वो ड्रीम, वो पेनफुल ड्रीम आपको ख्याल आ जाए, तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर उसे पाने का रास्ता अगर नहीं है तो मिलिए उस व्यक्ति से जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा है। वो सही व्यक्ति है बताने के लिए। वेस्टीज ने बेस्ट डील के थ्रू आटा, दाल, चावल, नमक, नींबू जैसे 2-3 हजार प्रोडक्ट्स के साथ टाई अप कर लिया, मल्टी ब्रांड। और फ्यूचर क्या है वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि पीवीआर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब प्लीज आप अपनी जो फिल्में है ना वो अमेजॉन पे लॉन्च मत करिए, अमेजॉन प्राइम पे, नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि लगता है साल भर तक अब कोई फिल्म थिएटर में तो जा नहीं पाएगा। एक तरफ हालत ये है कि हजारों करोड़ की एयरलाइन कंपनियों की हालत पतली है, और दूसरी तरफ हमारे पास वेस्टीज के ऑफिस में ऑर्डर्स पेंडिंग हैं और हम सिर्फ इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि लॉजिस्टिक सरकार परमिशन नहीं दे पा रही है किसी रेड जोन एरिया में। आप सोचो तो सही, आप चाहे जाने में चाहे अनजाने में कौन से बिजनेस में आ गए हैं। मैं कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे कुछ नए दोस्त भी यहां होंगे उन लोगों से, कि मैं सिर्फ वो चीजें आपको बताना चाहता हूं जिससे आप उस व्यक्ति से और पूछो कि यार और इसमें क्या है जिसने आपको लिंक भेजा है। और मैं वही बात उनसे कहना चाहता हूं जो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कि आपका फेथ, आपका बिलीव आप में एक पैशन क्रिएट करेगा और आप एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं और अपने लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। बहाने मत मारिए, कोई रीजन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए आपके पास मैं इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास एक पेनफुल ड्रीम है, आपके पास कोई वजह है, कोई ऐसा कारण है कि जो आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसे कहता हूं कि जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला उसे अगर पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला उसे अगर पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। आप जो करते आ रहे हैं उससे वही मिल रहा है जो आज तक मिलता आया है। अब कुछ अलग करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इन सबसे डिफरेंट हो। इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इस धरती पे एक नई क्रांति लेकर आया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं सच बताऊं एक बात बहुत खतरनाक, ये जो पीरियड चल रहा है ना कोविड का, जीडीपी डाउन है, जीडीपी डाउन है। और ये जो जीडीपी डाउन है, क्या इसका मतलब इकोनॉमिक हालत खराब है। और जब इकोनॉमी खराब है तो इसको उठाने का साधन क्या है? एक ही साधन है, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी। और पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज होगी? पर कैपिटा इनकम इस चीज से इंक्रीज नहीं होगी कुछ एक व्यक्ति की जेब में बहुत सारा पैसा चला जाए। कहां से आता है पैसा हमारे पास? कितनी जबरदस्त ट्रांसपेरेंट और कंसेप्चुअल बात है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बन के आता है और कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसमें जितने सारे चैनल होते हैं, साथ में उसमें एडवर्टाइजमेंट होता है, साथ में उसमें दुनिया भर के लोगों के मार्जिन्स होते हैं, साथ में उसमें टीवी एड्स होते हैं, साथ में उसमें जो एंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटीज होते हैं उनका बहुत सारा पैसा होता है। अगर वो सारा पैसा कट कर दिया जाए और सीधा मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक सामान पहुंच जाए और वो सारा पैसा आप और मेरे जैसे लोगों में बढ़ जाए, हमारे उन्हीं कंज्यूमर में बढ़ जाए जो कंज्यूमर से कंज्यूम कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी या नहीं? एक टूथपेस्ट, अगर सचिन तेंदुलकर ने प्रमोट किया कि मैं इस टूथपेस्ट को काम में ले रहा हूं, मेरे दांत चमक रहे हैं, उन्होंने एंडोर्स किया। उन्हें क्रिकेट से खेलने से ज्यादा पैसा प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से मिलता है। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम भी इतना सा कह रहे हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करो और एंडोर्स कर दो। सचिन को अगर उसके 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं
या 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो किसी एक आदमी की जेब में चले गए और वो 150 करोड़ रुपए और आप हम जैसे लोगों में बट गए अगर, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी या नहीं? और जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी, हालात सुधर जाएंगे। हम सिर्फ इतनी सी बात तो कर रहे हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए, आप इन बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो वेस्टीज ने मैन्युफैक्चर करके आपको दिए हैं, जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बीबीडी में आपके पास हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करिए और अपने कुछ दोस्तों को बता दो, और उन दोस्तों से इतना सा कह दो कि अपने कुछ दोस्तों को और बता दें, और भी अपने कुछ दोस्तों को बता दें, और भी अपने कुछ दोस्तों को बता दें। और जब सारे लोग कंज्यूम करेंगे तो सबके घर में पैसा आएगा। ओ माय गॉड, कितना चमत्कार हो गया। मैं सच कह रहा हूं, बहुत दिन दूर नहीं है जब मोदी जी को इस बात का पता लग जाएगा और वे कहेंगे समझाओ तो सही कि है क्या कंसेप्ट। फिर वो कहेंगे रात को 8 बजे अब मोदी जी आ रहे हैं, और फिर रात को 8 बजे कहेंगे कि प्रोडक्ट्स को यूज करके कुछ और लोगों को कह दो, वे कुछ और को कह दें, वे कुछ और को कह दें। पर ये थोड़ा मुश्किल है, पॉलिटिक्स है ना, किसके लिए कहें, क्या कहें, कौन क्या करेगा, फिर वे क्या कहेंगे, फिर उनकी जेब में क्या जाएगा। समझ लो ना, आप ही मोदी हो अपने, आप ही कुछ देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने पूरे देश को साफ कर दिया सिर्फ इतना सा कह के कि 9 लोग के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी मोदी जी ने, और 9 लोगों से कह दिया कि तुम अपने 9 लोगों को झाड़ू पकड़ा दो, और भी अपने 9 लोगों को झाड़ू पकड़ा दो, पूरा देश साफ हो गया। लगता है वो समझ गए इस कंसेप्ट को, उन्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन शायद हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कौन करेगा, कैसे करेंगे, किसी ने मना कर दिया, कोई ने हाँ कर दिया, फिर वो मेरे से नहीं होता। तो भिनकते रहे, रोते रहे, बहाने मारते रहे, तो सफलता नहीं मिलेगी। किससे पूछ रहे हैं आप कि मैं बिजनेस बिल्ड करूं या नहीं? किससे? दुर्भाग्य तो ये है कि ये गरीब दूसरे गरीब से पूछता है अमीर कैसे बने। आई रिपीट, दुर्भाग्य ये है कि ये गरीब दूसरे गरीब से पूछता है कि अमीर कैसे बने। वो बेचारा क्या बताएगा? और ये गरीब अमीर से इसलिए नहीं पूछता क्योंकि अमीर बताता नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस बिजनेस में आप हैं ना, उसमें जो आपकी अपलाइन है वे अमीर हैं। आप उनसे पूछो अमीर कैसे बने, वे आपको बताएंगे कि आप अमीर कैसे बने। ये खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की, ये खूबसूरती है इस बिजनेस की, ये खूबसूरती है कंसेप्ट की, ये खूबसूरती है कि एक सक्सेसफुल आदमी आपको बताता है कि वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, और आप उसका हाथ पकड़ लें तो आप भी सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। और जब एक गरीब दूसरे गरीब से पूछता है तो वो कहता है अरे यार बेकार है, ये सब फालतू की चीजें, कुछ नहीं होता। और आपने सलाह ले ली, आपने सलाह ले ली पान की दुकान पर, आपने सलाह ले ली सब्जी के ठेले पर, आपने सलाह ले ली एक ऐसे आदमी से जो जिंदगी में फेल हो गया है, आपने सलाह ले ली ऐसे लोगों से जो कुछ नहीं कर पाए, और आपने कह दिया हाँ कुछ नहीं हो सकता यार, ये बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। आपने मान ली ये बात और निपट गया आपका काम। अरे सलाह लेनी है तो उस आदमी से लो दोस्त जो सक्सेसफुल है, सलाह लेनी तो उस आदमी से लो जो बिजनेस कुछ कर पाया जिंदगी में, सलाह लेनी तो उस आदमी से लो जिसने कुछ किया है। उससे क्या सलाह लेते हो कि जो फेल हो गया? पता है, शादी करने की सलाह एक कुंवारा दूसरे कुंवारे से लेता है। वो कहता है शादी कर लूं क्या? वो कहता है हाँ कर ले यार। अब उसके भी गुलगुलियारे छूट रहे हैं, इसके भी गुलगुलियारे छूट रहे हैं। और सच बताऊं कि अगर एक कुंवारा शादी करने की सलाह किसी शादीशुदा से ले ले तो इसके आगे की बात मैं आपसे नहीं कहूंगा। संध्या मेरे सामने बैठी है, मुझे अपनी मुसीबत नहीं बुलानी है। अरे तजुर्बेकार से पूछो ना क्या करें। तुम्हें अगर जुकाम हो गया तो सलाह किससे जाके लोगे? आदमियों के डॉक्टर से या जानवरों के डॉक्टर से? 6 बार डिग्री चेक करते हो डॉक्टर की, किस डॉक्टर के पास जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, किससे रिजल्ट मिला, नहीं मिला, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं। और जिंदगी की सलाह किसी से भी, जिंदगी की सलाह कोई दे जाओ सबकी मान लेंगे।
अरे भाग्यशाली हैं अगर आप लॉकडाउन के दौरान आपको किसी ने बिजनेस बताया, जूम मीटिंग पे बुला के, और आपने बिजनेस कर दिया और आप आगे बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई दूसरा नेगेटिव आदमी आपको मिला नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है और आप बाहर निकल नहीं सकते हो, और आपने बिजनेस देख लिया और आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं सच बताता हूं, ऐसे ऐसे लोग जो 10 साल से हमारे टच में और बिजनेस में नहीं आए हमारे साथ, अब भी सामने आके पूछ रहे भाई साहब बता दो ही बिजनेस क्या है। मैं कहता हूं हमारे दरवाजे खुले हैं, आज तक खुले आए थे, अभी भी खुले हैं। तुम जब चाहोगे तब बताएंगे, जैसे चाहोगे वैसे बताएंगे, जब राइट टाइम तुम्हारा आ गया तुम पूछ लोगे। हमें उनसे भी ये बात नहीं कहनी कि अच्छा बेटा आप समझ में आ गई तुमको, अब बताएं हम, नहीं बिल्कुल नहीं कहना है। उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका राइट टाइम जब होगा तभी तो वो आएंगे, सही समय होगा तब तो वो समझेंगे। क्या गलती है किसी की? कोई गलती नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि आप काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या है इसमें करने के लिए। जब कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के आपसे कह रहा है कि आइए मैं आपकी मदद करता हूं करने के लिए, एक बात है, अपना दिमाग मत लगाना। आप अपने बिजनेस में मास्टर हैं, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी एरिया में हैं, लेकिन इस बिजनेस में तो नए हैं ना भाई साहब, तो इसमें तो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फेल हो जाएंगे। सीखना पड़ेगा। उस व्यक्ति से सीखिए जो आपके अपलाइन टीम में आते हैं, उस व्यक्ति से सीखिए जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं। वेस्टीज ने बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, सिखाने के लिए आपकी अपलाइन तैयार हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। फिर क्या है, आपके सपनों की जरूरत है, बस एक स्ट्रॉन्ग पेनफुल ड्रीम, एक रीजन। और कोविड-19 से बड़ा रीजन अब हम का लेकर आए, कोविड-19 से बड़ी वजह हम कौन सी लेकर आए अब, और अभी भी किसी को समझ में नहीं आता है। इतना सब कुछ घट जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आता, तो मेरे पास एक ही चीज है कि मैं ऊपर देखूं आसमान में और हाथ उठा के ऊपर वाले से प्रार्थना करूं कि हे परमात्मा इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब भी नहीं। ये जो वीडियो कॉल है ना, इसमें कमबख्त में एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपकी एक्साइटमेंट नहीं देख पा रहा हूं, आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही है, आपकी हंसी नहीं आ रही है, और मैं अपने आप में खुद ही एक्साइटेड और खुद ही फायर्ड अप होते होते बात किए जा रहा हूँ। ये विजुलाइज करते हो कि आप हजारों लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, कुछ यूट्यूब वाले कमरे में हो, कुछ जूम वाले कमरे में, और मैं आपको एक एक पल से देख देख के आपकी आंखों में झांक झांक के मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये वन वे ट्रैफिक है। हाँ भाई, आई लव यू, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यहां पर। क्या नहीं कर सकते हैं आप? हाँ, नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं, फिर मैं कहता हूं सीखिए, सीखने को तैयार रहिए, अपने ब्रेन को ओपन कर दीजिए, आई एम रेडी टू लर्न। और जब आपने कह दिया आई एम रेडी टू लर्न, काम हो गया, हो गया काम आपका। आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, आपको विचार करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होंगे, नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। अच्छा, कोविड-19 में भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? घर बैठे बैठे भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? घर बैठे बैठे भी 10-20 लोगों को नहीं बुला सकते हो और बता सकते हो कि यार एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कुछ लोगों को उनके ब्रांड चेंज करा दें और पैसा तुम्हारे हमारे दोनों घर में आ जाए? क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? क्या कर रहे हो? नेगेटिव बातें सुन रहे हो? क्या कर रहे हो? घर में कैरम ताश शतरंज खेल रहे हो और दोष दे रहे हो और अपना गुस्सा निकाल रहे हो इस देश पे, समाज पे, कोविड पे, माहौल पे, इकोनॉमी पे। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। नाराज हो रहे होंगे अपने आप एम्प्लॉयर पर, नाराज हो रहे होंगे आप अपने बिजनेसेस पर, कुछ नहीं होगा।
आपको आपको सिर्फ एक नए सवेरे का इंतजार करना है। शायद एक कोविड आपकी जिंदगी में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया है। जब मैं अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ और रामानंद सागर के साथ मेरी ये पार्टनरशिप थी, जो रामायण आप देख रहे हैं, वो रामायण हम दिव्य यात्रा प्रोजेक्ट पर हम दिखाते थे गांव गांव जाके। और उस वक्त जब हमने शुरुआत की और एबीसीएल के डूबने की खबर आई, हमारा इनॉग्रेशन था जिस दिन, ये सारे स्टार हमारे इनॉग्रेशन में आए और अगले दिन पता चला कि एबीसीएल डूब गया। और फिर भी हमने 1 साल खींचा और हम थक गए थे यहाँ तक कि हम कब तक घसीटेंगे। तब कोई फरिश्ता लेकर आया हमारे पास एमवे। मैंने शुरुआत की थी 99 में, 18 अप्रैल को। मैंने 12 साल किया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल मैं आज भी उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया। मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं इस इंडस्ट्री से, मैं मोहब्बत करता हूं इस कंसेप्ट से, मैं दीवाना हूं इन फंडामेंटल्स का। मेरे YouTube पे बहुत सारे वीडियो इस बात के लिए पड़े हैं कि नए जमाने का नया बिजनेस है। हु मूव माई चीज, मेरा चीज किसने हटा दिया, अब ये बिजनेस नहीं तो क्या है फिलोसॉफी ऑफ पैसे कमाने की। उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस चीज की मैं बात कर रहा हूं और मैं क्यों दीवाना हूं इतना। और लगातार उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ यही वजह है, सिर्फ यही वजह है। तो मैं बात कर रहा था कि वहां एबीसीएल का काम खत्म हो रहा था और एक नई अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई। शायद ये कोविड-19 आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेके आए और आप पूरे जीवन भर याद करें कि वो कोविड था जिसकी वजह से हम घर में बैठे हुए थे और हमने घर में बैठे बैठे इस बिजनेस को बिल्ड कर डाला और हम यहां तक पहुंच गए। दोस्तों मैं सच कहता हूं, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके? बहुत कुछ सिखा गया एक कोविड। अभी भी आप सिक्योर इनकम की तरफ नहीं है। अगर आपकी एबिलिटी 100% है तो आपकी इनकम 100% है, और आपकी एबिलिटी अगर 99% होती है तो आपकी इनकम 99% नहीं होती है, 0 होती है। आज तक ये बात मैं बिफोर कोविड-19 सिखाता आ रहा था। अब मैं आफ्टर कोविड-19 एक बात और सिखाऊंगा, इसमें ऐड करूंगा कि अगर आपकी एबिलिटी 100% है तो आपकी इनकम 100% है। आपकी एबिलिटी अगर 99% है तो आपकी इनकम 99% नहीं होती, 0 होती है। और साथ में कि आपकी एबिलिटी अगर 100% बनी रहती है, लेकिन देश की, समाज की, हेल्थ की, कोविड की का चैलेंज अगर आ जाता है तो भी आपकी इनकम 99% नहीं रहती है, 0 हो जाती है। बहुत दुख होता है जब मैं मजदूरों को हम देखते हैं टीवी पे कि बेचारे अपने घर पैदल चल दिए, बच्चों को लेके चल दिए। अभी भी 5-5, 10-10 हजार, अभी पता चला कि 20 लाख मजदूर बॉम्बे से, महाराष्ट्र से उन्होंने अपने गांव जाने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। क्या होगा उनकी जिंदगी का? और वो जहां काम करते थे उन लोगों का क्या होगा? पूरा देश तो मजदूरों पे ही चलता है हमारा, कोई रोबोट तो है नहीं हमारे पास। खोल दो तुम लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5 ओपन कर दो। जब वहां काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो ओपन करने से होगा क्या उन फैक्ट्रियों का, उन ऑफिसेज का और उनकी उन बाकी सारे इंडस्ट्रीज का? मैं नहीं समझ पा रहा हूं हम कहां पहुंचेंगे कोविड-19 के बाद, मुझे नहीं पता। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होगा, जो व्यक्ति वेस्टीज में होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ताली बजा सकते हो आप इस बात पर? मैं भी बात करते करते बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, और इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम भी उन मजदूरों से ज्यादा बड़ा फर्क हम में नहीं है। और एक और बात, खतरनाक बात कह रहा हूं आपसे, बुरा मत मानिए। इन मजदूरों को तो खाना मिल भी जाएगा, ये तो लाइन में लग के खाना खा भी लेंगे।
ले भी लेंगे, सोशल वर्कर्स और संस्थाएं खाना बांट देंगी और ये ले लेंगे। लॉयंस और रोटरी क्लब जैसे लोग, दानवीर लोग, श्रीमंत लोग दे देंगे और ये लोग ले लेंगे। सरकार भी फ्री में नरेगा मनेगा सब कर देगी। लेकिन जो थोड़ा सा बिलो मिडिल क्लास है, थोड़ी थिन लाइन है, मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, बिलो बिलो मिडिल क्लास, जो ना किसी से मांग सकते हैं, ना किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं, ना किसी से कह सकते हैं, और घर में उनके पास 5 दिन से ज्यादा खाना नहीं है, उनका क्या होगा? ना तो उनके घर में कोई देने आएगा, ना वे लाइन में लग के ले पाएंगे, ना वे मांग पाएंगे। इतनी सेल्फ इमेज उनके पास है, इतनी खुददारी है। और कोई देने आ जाएगा तो भी वो मना कर देंगे कि नहीं सब ठीक है। उनका क्या होगा? मैं थोड़ी और अगर डिटेल में जाऊं और आप मेरी बात को अगर अदरवाइज ना लें और बुरा ना माने तो 10-12 हजार रुपए के ब्रैकेट में जिनकी इनकम थी और जिनकी जॉब चली गई, ना तो वे इतना बचा पाए और ना इतनी आसानी से अब कुछ उन्हें मिलना है जॉब, उनका क्या होगा? उनके लिए वो व्यक्ति है ना जिसने आज का लिंक भेजा है, उनके लिए वेस्टीज बिजनेस है ना। बस अपने प्रोडक्ट चेंज कर दो, कुछ की चेंज करवा दो, एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा आपका। और सुनो, उनका क्या होगा जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और बिजनेस उनके बंद हो गए? ना उनको मजदूर मिल रहे हैं, ना उनको ग्राहक मिल रहे हैं, और बैंक ब्याज छोड़ेगा नहीं और मूल छोड़ेगा नहीं, और वे किंगफिशर के मालिक जैसे या नीरव मोदी जैसे बन नहीं सकते। उनका भी क्या होगा? निश्चित तौर पे उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ बचेगा भी नहीं। मैं उनसे भी कहता हूं, वो व्यक्ति है ना जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा है, क्योंकि हम डील करते हैं एफएमसीजी में, हम डील करते हैं फंडामेंटल्स में, हम डील करते हैं डुप्लीकेशन ऑफ टाइम में, डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर में, हम डील करते हैं हर व्यक्ति को अपलिफ्ट करने में, और वेस्टीज का मिशन ही ये है। हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं ऑन देयर ओन टर्म्स। आपकी टर्म पर आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम होगी। मैं सच कहता हूं, बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं, और उससे ज्यादा भाग्यशाली होंगे कि अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कर दें। उससे ज्यादा भाग्यशाली होंगे कि अगर आपने शुरू कर दिया है और अभी आप धीरे धीरे कर रहे हैं, किसी और का इंतजार कर रहे हैं और आपने स्पीड नहीं पकड़ी है, तो पकड़ लीजिए। इस दुनिया में बहुत अवसर हैं। और मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि सिर्फ 2 ही चीज सबसे बड़ी हैं, कि कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। इस पुरुष की सिर्फ 72 कलाएं हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही कलाएं सबसे ज्यादा बड़ी हैं। एक जीव की जीविका और दूसरा जीवोद्धार। 2 ही कलाएं सबसे ज्यादा हैं, कि एक तो जीव की आजीविका सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात किसी जीव का उद्धार। और इस बिजनेस में सबसे खास बात है कि जब किसी व्यक्ति को आप लेकर आते हैं तो आप उसको एक जीविका भी प्रदान करते हैं, और आपकी जो भावनाएं होती हैं उसका उद्धार भी होता है, और आपकी भावनाएं भी पवित्र होती हैं और आपका भी उद्धार होता है, क्योंकि आप पवित्र भावना के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं।
मैं याद रखिए, आप इस भावना के साथ किसी आदमी को बिजनेस में मत लाइए कि उससे 100 पीवी आपको मिल जाएंगे, 150 पीवी आपको मिल जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आप बिजनेस दिखाते हैं तो आपकी भावना, आपका थॉट प्रोसेस से होना चाहिए कि हे भगवान, इसमें इतनी ताकत है ना, किसी मेरी बात समझ में आ जाए जिससे इसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपनी बात इसको समझा सकूं जिससे इसकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ सके और इसके सपने पूरे हो सके। बस से उस भावना का फर्क है, उस थॉट प्रोसेस का फर्क है, किस थॉट से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, किस थॉट से आप इस बिजनेस में आए हैं। निश्चित तौर पे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप लोगों की जिंदगियों को छुएंगे, मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए ही छोड़ देते हैं कि नहीं 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 नहीं, कौन करेगा। सुनो, अगर छोड़ना है तो समझ के छोड़ना, और करना है तो समझ के करना। छोड़ना भी बिना समझे नहीं और करना भी बिना समझे नहीं। छोटी मोटी बातें होती हैं। मैंने 4 लोगों से कहा, 4 लोगों ने मुझे मना कर दिया, अब मैं कैसे करूंगा। बस निपट गए तुम, हो गया काम तुम्हारा, खत्म हो गया तुम, सारी कहानियां तुम्हारी, क्योंकि 4 लोगों ने मना कर दिया इसलिए। पढ़ो जाके महापुरुषों की कहानियां। हमारा हिंदुस्तान 100 साल तक लड़ता रहा, आजादी मिल जाए, ये भी छोड़ देते हैं कि बहुत कोशिश कर ली, नहीं मिल रही है अब तक, तो क्या जरूरत है। सपने ऐसे ही पूरे नहीं हो जाया करते हैं भाई साहब, प्राइस पे करनी पड़ती है उसके लिए, अपनी कमिटमेंट की, अपनी जुनून की, अपनी मेहनत की, तब सब चीजें मिलती हैं। और ये सब तब होगा जब आपके पास एक पेनफुल ड्रीम होगा जो आपको ड्राइव करेगा। वो पेनफुल ड्रीम होगा जो आपको सोने नहीं देगा, आपको चैन नहीं लेने देगा। वो पेनफुल ड्रीम होगा जिसमें आपको एक तड़प होगी, वो आपको याद आएगा तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने चाहिए। और हम वो लोग नहीं हैं जो सपने दिखाते हैं। लोग कहते हैं एसपी भारल बहुत सपने दिखाता है। सुनो, एसपी भारल सिर्फ सपने नहीं दिखाता है, एसपी भारल उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाता है। हम वैसे सिर्फ मोटिवेट नहीं करते हैं आपको, जाओ जाओ बहुत बढ़िया कर लोगे हो जाएगा, कर लो। क्या कर लें कि जाओ ढूंढ लो, कुछ भी बढ़िया मिल जाएगा। क्या ढूंढ लें, किधर जाएं। हम आपसे कह रहे हैं कि सपने हैं, पहले उनको थोड़ा सा उनमें पेन पैदा करो, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर पैदा करो। अगर वो सब है तो ये रही तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, ये रहा तुम्हारे पास मौका, ये रहा तुम्हारे पास अवसर। और सक्सेसफुल वो होता है जिसको अवसर मिल जाए, और जिस वक्त अवसर मिला है उस वक्त एहसास हो जाए कि सही अवसर है, वो जीत जाएगा। और फेल वो लोग होते हैं जिन्हें जब अवसर मिलता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो अवसर हाथ से निकल जाता है। ये मौका है आपके पास, अवसर आपके पास आ गया है, अब एहसास होना चाहिए बस, वरना हाथ मलते रह जाएंगे। बस अच्छी चीज आपके घर आती है, बुरी चीज को लेने जाना पड़ता है। दूध आपके घर आता है और दारू लेने जानी पड़ती है। ये बिजनेस आपके घर आया है। किसी व्यक्ति ने आपका फोन खटखटाया है कोविड में, बिफोर कोविड वो आपका दरवाजा खटखटाता था। अच्छी चीज है। दारू जैसी चीज नहीं है जो आपको लेने जानी पड़ती है। भाग्यशाली हैं कि उसने आपको चुना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग उनके पास थे, वो किसी और को भी चुन सकते थे, उन्हें बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं हम, कुछ ऐसे अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सीरियस हैं, जो कमिटेड हैं, जो जिनमें पैशन है, जिनमें जुनून है, जो अपने सपनों के लिए तैयार हैं काम करने को। ऐसे कुछ लोग चाहिए।
और उन कुछ लोगों में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अगर उन कुछ लोगों में आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। श्रीमान जी पूछ रहे हैं सर की हाईएस्ट इनकम पूछिए। मुझे भूपेंद्र कुमार जी तुम्हारी हाईएस्ट इनकम से इंटरेस्ट है। मेरी हाईएस्ट इनकम जान के क्या करोगे? तुम्हें अगर ये भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने जितनी हाईएस्ट इनकम अपनी सोची है वो आएगी कि नहीं आएगी, तो अपनी अपलाइन से जाके पूछो सर आएगी कि नहीं। तुम अपनी हाईएस्ट इनकम निकालो। मेरी हाईएस्ट इनकम जान के क्या करोगे? मेरी जितनी हाईएस्ट इनकम होगी उससे 10 गुनी इनकम तुम्हारी हो सकती है। तुम्हें भरोसा है या नहीं है, पर मुझे जरूर इस बात का भरोसा है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी ये हो सकती है और तुम वो पा सकते हो। मेरी इनकम से क्या फर्क पड़ना है तुमको? तुम इतना समझो कि इस वेस्टिज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कितना पैसा आ सकता है, तुम्हारे पास उतना पैसा आएगा। क्यों तुलना करना है? तुम अतुलनीय हो। तुम्हारी तुलना किसी के साथ नहीं है। हिस्ट्री बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो किससे तुलना करेगा? तुम हिस्ट्री में करो, अपनी तुलना मत करो किसी से। और तुम्हें अपने आप को किसी से नापने की और मापने की जरूरत भी नहीं है कि मैं किसी से नापूं अपने आप को, किसी से नहीं मापूं अपने आप को। मैं अपनी हाईएस्ट इनकम बता दूंगा तो तुम 2 बातें सोचोगे, है इतनी तो मैं कर नहीं सकता, और यही कह सकते हैं इतनी सी, क्या हो जाएगा उससे? मुझे तुम्हारी इनकम में इंटरेस्ट है। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी इनकम आनी चाहिए, और तुम्हारी कितनी इनकम आएगी? जितना तुम सोचोगे। और ये मत सोचना ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं होता कुछ। सपना वो होता है जो पिक्चराइज हो, ड्रीम वो होता है जिसे तुम पिक्चराइज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम पिक्चराइज नहीं कर सकते। तुम ये बताओ तुम किसे पिक्चराइज कर सकते हो? फिगर बोलो, लिखो कागज पे। आज तुम्हारा होमवर्क है, आज रात को तुम्हें लिखना है कि कितने रुपए की इनकम तुम्हें महीने की चाहिए और कितने दिनों में चाहिए, कितने रुपए कितने दिन में, कितने रुपए कितने दिन में और कितने रुपए कितने दिन में। तुम वो नक्की करो, और तुम जितने नक्की करोगे उसे विजुलाइज करो, गिनो, देखो, पिक्चराइज करो उसे, तब तुम्हें पता चलेगा। लोग डिमांड कर रहे हैं सर वो किस्सा सुना दो, ये किस्सा सुना दो। क्यों? तुम इसी 1 घंटे में सब सुन लोगे? मोहम्मद गोरी, गुलजारी सब अभी सुन लोगे तुम? ऐसा है, कुछ किस्से में ऐसे नहीं सुनाता हूं फोकट में। ये तो तुमको रचित ने, दीपक ने इतना बढ़िया लिंक भेज दिया है, तुम घर बैठे बैठे सुन रहे हो। कुछ बेटा कुछ करो तब सुनाऊंगा वो सब चीजें। ऐसे आसानी से सब सुन लोगे तुम मेरे से? हाँ, कुछ चीजें तो स्टेज पे खड़े हो के तुम्हारे सामने बीच में सुनाने का मजा है, तब सुनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आए। वेस्टीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, और उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी अपलाइन, बेस्ट पीपल, एंड उन सबसे बेस्ट आप जिसके पास कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जिनके पास कुछ करने की इच्छा। और कभी मत कहना आज के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी मत कहना आज के बाद ये कैसे होगा। आपने पिक्चर देखी होगी लगान, और लगान में आमिर खान को क्रिकेट खेलना नहीं आता था। उसकी टीम के सारे लोग धुरंधर थे। कोई ऐसे बॉल फेंकता था तो कोई ऐसे बल्ला उठाता था, तो कोई ऐसे तो कोई वैसे, कोई आड़ा तो कोई टेढ़ा, कुछ नहीं आता था। अंत में जीता कौन? गांव वाले कि गोरे? गोरे परफेक्ट खेलते थे, गोरों को परफेक्ट क्रिकेट खेलना आता था, लेकिन जीते गांव वाले। सवाल इस बात का नहीं है कि आपका स्किल क्या है, सवाल इस बात का नहीं है कि आपको आता क्या है, सवाल इस बात का है कि रीजन किसके पास बड़ा था, गोरों के पास या गांव वालों के पास। रीजन गांव वालों के पास बड़ा था, और जब भी वे खराब खेलते थे तो आमिर खान उनके कान में सिर्फ एक बात कहता था कि सुनो,
3 साल का लगान, 3 साल का लगान। और जैसे ही वो सुनते थे 3 साल का लगान देना पड़ेगा अगर हम हार गए तो, और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और सारी थकान भूल के और एक फोर्स और जुनून के साथ जुट जाते थे। आमिर खान उनके कान में ये नहीं कहता था, ए बॉल सही डाल। आमिर खान उनके कान में ये नहीं कहता था, ए टेढ़ी क्यों डाल रहा है। वो एक ही बात कहता था, सुन, क्या था उसका नाम, वो मैं भूल गया, बढ़िया सा नाम था उसका, वो हमारा हाथ टेढ़ा था जिसका, बहुत दिनों बाद स्टोरी सुनाई तो मैं नाम भूल गया उसका। किसी को, हाँ, कचरा लिखा किसी दीपक पांडे जी ने, कचरा, ये कचरा, 3 साल का लगान। और कचरा कहता था यस, और बॉल फेंकता था गुगली, क्लीन बोल्ड। वो 3 साल का लगान था उनका पेनफुल ड्रीम। यस, तो लिखो उस पेनफुल ड्रीम को अपनी दीवार पर चिपका दो। जब थको, जब हारो, जब आलस आए, जब लगे कि यार अब क्या, तो बस तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कान में सुना दे तुम्हारा वो पेनफुल ड्रीम। जब पत्नी थोड़ी ढीली पड़े तो तुम पत्नी के कान में सुना दो अपना पेनफुल ड्रीम। आप जीत जाएंगे, मुझे आप पे भरोसा है, और आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, मुझे पता है। हम सब आपके साथ हैं, वेस्टीज आपके साथ है, आपकी अपलाइन आपके साथ है, पूरी वेस्टीज की टीम आपके साथ है। गौतम बाली साहब जैसे लोग, कबीर सिंह जी जैसे लोग, और दीपक सूद जी जैसे लोग, उसके बाद पूरी वेस्टीज का स्टाफ जो डेडिकेटेडली आपके साथ काम कर रहा है, आपकी अपलाइन टीम, राइट फ्रॉम योर स्पॉन्सर टू योर ऑल अपलाइंस, वो आपकी के लिए तैयार खड़े हैं। बस आपकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइड, थैंक यू दीपक। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल लर्निंग, बहुत मजा आया, मुझे भी मजा आया। सारे के सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मैसेजेस आप लगातार देख रहे हैं, और इट वाज वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज आप लगातार मैसेजेस को भी पढ़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि लगातार आप हमारे साथ बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव था, बहुत ज्यादा लर्निंग सेशन था। आई होप करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज एक बहुत अच्छी, बहुत ढेर सारी, मैं एक नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा आज पूरा का पूरा बंडल आपने दे दिया है। आपने तो सिर्फ कहा था कि 1 घंटे की बात आपने की थी, शायद ही 1 घंटे में आपने पूरा का पूरा 1 साल का गोल डिसाइड करके दे दिया है लोगों को, कि इस 1 साल में अपनी उस मंजिल को, सपने को सच करके दिखाना है। पूरे सब कुछ डिविजनल आपने दे दिया सर। इट वाज वेरी इनोवेटिव, बहुत लर्नेबल था, हम सबके लिए बहुत मजा आया सर। और साथ ही साथ संध्या मैम का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, मैम को भी सुना आज मैंने पहली बार मैम पीछे बैठ के स्क्रीन के पीछे सुन रही है वो। अच्छा, वो सुन रही हैं, तो हाँ, मैम को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सुन रही, तो तुम थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो। हाँ, तो मैं ज्यादा ही बोलूंगा, बिल्कुल ज्यादा बोलूंगा कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजों को, और जैसा आपने कहा था कि मैम कंसंट्रेटेड बोलती हैं, और शायद एक बार मैंने कहीं पे सुना था कि एक जो बहुत ही ओवर डेवलप्ड पर्सन होता है, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से रख देता है। तो क्रेडिट गोज टू मैम। मैम सर, मैंने बोल दिया मैम, देखिए मैंने आपकी तरफ से बोल दिया। इट वाज वंडरफुल। अरे थैंक यू सो मच सर। सर सारी चीजें आपसे हम सबको सीखने को मिलता है, और हम सब आपसे सीखते हैं। हमारे आज पैनल आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स के मैसेजेस देखने लायक है। मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए और मैम के लिए, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सब एक बार हैंड रेस करके उनका शुक्रिया अदा करें। और आप देख सकते हैं सर किस तरीके से लोग थैंकफुली वो चीज कर रहे हैं। लगातार ग्राफ जो है वो ऊपर जाता चला जा रहा है। सर हम इसी तरीके से आशा करेंगे कि आप आते रहें और हमें गाइड करते रहें, हमारे जितने भी आज यूथ काम। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इनटू द फ्रेम एंड गाइड करते रहें इसी तरीके से। आप हम सबको जो है हेल्प करते रहें। सो इसी मैसेज के साथ आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट मैसेज जो मैं कहूंगा, अपने घरों में रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपके पास 2 परिवार है, आपकी टीम है,
और आपका एक परिवार कुटुंब जिसके साथ आप रहते हैं, दोनों का ख्याल रखिए और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।